देखो ये एग्जाम में जो होता है ना लगभग 5 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा लगभग हर साल गैपिंग करके क्वेश्चन कर ही देता है या अथवा मैप का क्वेश्चन कर ही देता है कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन कैसे होता है। तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलूंगा कि अगर इस वीडियो को आप एक बार देख लेते हैं ना, मात्र एक बार देख लेते हैं, तो ये जो तरीका आपको सिखाया जाएगा हेबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने का एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। इतना आसान तरीका यूट्यूब पर आपको मिलेगा ही नहीं। तो क्लास 12 वाले जितने भी बच्चे हैं, पी ब्लॉक वाला जो चैप्टर चल रहा था उसमें मैंने पीछे तक बता दिया था नाइट्रोजन का निर्माण कैसे होता है। अब नाइट्रोजन के अणु की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं वो कौन कौन सा आपके अमोनिया हो गए, दूसरा का नाइट्रिक अम्ल। तो दोनों का उत्पादन हमें पढ़ना है कि हेबर विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कैसे करना है और दूसरा में पढ़ना है ओस्टवाल विधि द्वारा हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन कैसे करना है और ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कैसे करना है। तो अगला वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे हमें ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करना है HNO3 का। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमोनिया का उत्पादन आखिर हेबर विधि से कैसे करते हैं। तो हेबर विधि से अमोनिया का उत्पादन करने का एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा जिसको एक बार देखिए दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए देखिए, हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन करना है तो अमोनिया का सूत्र आपको पता होना चाहिए बाबू। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, यही ना होता है अमोनिया का सूत्र। तो NH3 हमें बनाना सीखना है, वो भी कौन सी विधि द्वारा, तो हेबर विधि द्वारा। और 5 नंबर का गेस्ट क्वेश्चन एकदम मोहर मार लीजिए, एग्जाम में इस बार आ रहा है तो आ रहा है। चलिए पी ब्लॉक वाले तो पी ब्लॉक के जो चैप्टर्स है उसी में हमें पढ़ना है हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन। देखो सबसे पहले क्या होता है, अमोनिया बनाना है हेबर विधि द्वारा तो उसमें नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करा दीजिए तो सिंपली आपका नाइट्रोजन बन जाता है, सिंपली आपका अमोनिया बन जाता है। तो अमोनिया बनता है तो शुद्ध नहीं होता है। देखो उत्पादन करने का मतलब होता है एकदम शुद्ध अमोनिया बनाना है। तो ये अमोनिया जो बनता है शुरू में नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो यहाँ जो अमोनिया बनता है वो शुद्ध नहीं होता है। तो आगे स्टेप करते हैं, मात्र 3 स्टेप में इसका भाषा लिखना है। अगर देखिए आप हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन करना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ भाषा आपको लिखना है। क्या लिखना है? भाषा, बस भाषा। 3 स्टेप वाला भाषा लिखना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये 3 स्टेप में आपका खत्म हो जाएगा अमोनिया का उत्पादन। ठीक है ना। देखो स्टेप 1 में मैं लिखा हूं यहाँ पर कि सिंपल अभिक्रिया, यानी आपको वो भाषा लिखना है जो सिंपल अभिक्रिया कराई गई है। कौन सी? तो ये वाला, जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो अमोनिया बनता है और साथ में क्यू का मतलब होगा उष्मा बनता है। तो ये जो रिएक्शंस है ना इसी को स्टेप 1 में लिख देना है कि जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो अमोनिया बनता है और उसके साथ उष्मा भी बनता है। ये स्टेप 1 में आपको भाषा लिखना है। सिंपल अभिक्रिया का मतलब यही होगा कि नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर अमोनिया और उष्मा का निर्माण होता है। ये स्टेप 1 में लिखना है। अब स्टेप 2 में ये ध्यान देना है, स्टेप 2 में भाषा क्या लिखना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर उष्मा बन रही है, तो उष्मा बन रही है इसका मतलब ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगा। और जहाँ उष्मा बनती है बताइए वहाँ पर ताप ज्यादा देंगे कम देंगे। देखिए तो जहाँ उष्मा बनेगा वहाँ पर ताप कम देंगे तो निम्न ताप है, यानी अगर उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है तो वहाँ पर ताप निम्न देंगे। और जब निम्न देंगे तो अभिक्रिया वहाँ पर धीरे धीरे होता है। भैया निम्न मतलब ताप जब कम देंगे तो अभिक्रिया ज्यादा फास्ट होगा कि नहीं, जब अभिक्रिया स्लो होगा तो वहां पर उत्प्रेरक का प्रयोग कर देते हैं। तो ध्यान इस स्टेप के अनुसार में भाषा बनना है कि स्टेप 2 में लिखना है कि यह अभिक्रिया उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, इसलिए निम्न ताप पर अभिक्रिया कराई जाती है। लेकिन निम्न ताप पर अभिक्रिया धीरे धीरे होती है, इसलिए उत्प्रेरक का प्रयोग करके अभिक्रिया कराई जाती है और वहां पर अमोनिया बन जाती है। तो अमोनिया हर स्टेप में बनेगा लेकिन शुद्ध नहीं बनेगा। शुद्ध अमोनिया जो है ना स्टेप 3 में बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो उत्प्रेरक हमें प्रयोग करना है, यानी हेबर विधि में जो उत्प्रेरक का प्रयोग होता है उसका नाम होता है लौह मोलिवेदनम, यानी Fe+MO, लौह मोलिवेदनम। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन किया है कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, तो लौह मोलिवेदनम Fe+MO का। ध्यान दीजिए, तो स्टेप 2 में ये लिखना है। देखो स्टेप 1 में जो सिंपल अभिक्रिया उसको लिख देना है, ठीक है। स्टेप 2 में ध्यान देना यही बात लिखना है कि यह अभिक्रिया उष्मा क्षेपीय है, इसलिए निम्न ताप पर अभिक्रिया करेंगे, लेकिन निम्न ताप पर अभिक्रिया धीरे धीरे होती है, इसलिए उत्प्रेरक का प्रयोग करके अभिक्रिया कराने से अमोनिया का निर्माण हो जाता है। तो ये भाषा लिखना है। स्टेप 3 में आपको भाषा लिखना है क्या, तो आयतन आपको देखना है। स्टेप 3 में क्या देखना है आपको, आयतन देखना है कि आखिर इसका आयतन बराबर है कि नहीं, बैलेंस करना है। तो आयतन का मतलब पहले इसको संतुलित करना पड़ेगा आयतन। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर उत्प्रेरक कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर उत्प्रेरक हम लगाए हैं Fe+MO, इसको बोलते हैं लौह मोलिवेदनम। यानी स्टेप 2 में आपको उत्प्रेरक का प्रयोग कर देना है। देखो इसमें भाषा लिखना कुछ नहीं, हर अभिक्रिया एक ही को रहेगा। अब बस 3 स्टेप में भाषा लिखिए, आपका हो गया उत्पादन। ठीक है,
तो स्टेप 3 में लिखना है, यहाँ पर स्टेप 3 के लिए आपको पहले इसको संतुलित करना पड़ेगा। नाइट्रोजन 2 गो और नाइट्रोजन इधर 1 गो, तो इधर 2 कर देंगे और इधर आपका 3 कर देंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 गो था, 2 से गुना कर दिए 6 गो हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो था, 3 से गुना कर दिए 6 गो हाइड्रोजन, सब संतुलित हो गया। नाइट्रोजन 2 गो, नाइट्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 6 गो, हाइड्रोजन 6 गो। अब आयतन की तुलना करते हैं, पर नाइट्रोजन की मतलब मात्रा कितना है, 1 है तो 1 आयतन, यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा कितना है 3, और यहाँ पर देखिए अमोनिया का आयतन कितना है 2, यही ना है। तो यहाँ पर ये देखना है आपको, ठीक है ना, ये आपको करना है। स्टेप 3 में यही भाषा लिखना है, देखना है कि अभिकारक का आयतन ज्यादा है कि प्रतिफल का आयतन ज्यादा है। अभिकारक का मतलब शुरुआती वाला, प्रतिफल का मतलब जो बना है, ठीक है ना, जो भाग लेता है। अभिकारक जो बनता है वो प्रतिफल, पति पत्नी अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो अभिकारक, और उनसे जो उत्पत्ति संतान की होती है वो प्रतिफल हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अभिकारक का आयतन देखेंगे, देखिए नाइट्रोजन का 1 आयतन है और हाइड्रोजन का 3 आयतन है, यानी अभिकारक का आयतन देखेंगे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, यानी अभिकारक का आयतन 4 हो गया। वही प्रतिफल का आयतन देखते हैं कि प्रतिफल की कितने आयतन है, तो प्रतिफल में खाली अमोनिया ना बन रहा है आपका, तो अमोनिया का 2 आयतन। अब ये बता दीजिए कि आयतन किसका अधिक हो रहा है, अभिकारक का कि प्रतिफल का, तो सीधा दिखाई दे रहा है 1 और 3 4 आयतन और इधर 2 आयतन, तो अभिकारक का आयतन अधिक हो रहा है। तो याद रखिएगा, जब किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक का आयतन बढ़ेगा, अभिकारक का आयतन बढ़ेगा तो अपन निम्न दाब पर अभिक्रिया करेंगे, यानी जब अभिकारक का आयतन बढ़ेगा तो क्या करेंगे, निम्न दाब, दाब देना है, प्रेशर देना है, निम्न दाब पर अभिक्रिया करेंगे। लेकिन जब अभिकारक का आयतन घटेगा तो वहां पर क्या करेंगे, उच्च दाब पर अभिक्रिया करेंगे। जब अभिकारक का आयतन बढ़ेगा तो निम्न दाब, जब अभिकारक का आयतन घटेगा तो उच्च दाब। यहाँ लिख दिया हूं कि जब अभिकारक का आयतन, देखो ऊपर में एरो लगाया हूं, इसका मतलब कि आयतन बढ़ रही है, यानी जब अभिकारक का आयतन बढ़ेगा तो निम्न दाब, जब अभिकारक का आयतन घटेगा तो कौन सा दाब, उच्च दाब का हमें प्रयोग करना है। तो यहाँ पर ये भाषा लिखना है, लिखना यह है कि अभिकारक का आयतन, आयतन के बारे में लिखना है कि अभिकारक का आयतन प्रतिफल से ज्यादा है, चाहे अभिकारक का आयतन प्रतिफल की तुलना में बढ़ रही है, चाहे लिख सकते हैं कि अभिकारक का आयतन प्रतिफल से ढेर ज्यादा है। इसी कारण से यहाँ पर निम्न दाब पर अभिक्रिया कराई जाती है और शुद्ध अमोनिया का निर्माण हो जाता है। 3 स्टेप में अमोनिया का निर्माण हो गया। खाली भाषा लिखना है, रटवा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा ना। रिएक्शन जो बाबू रिएक्शन पर पकड़ बना लिया वो अमोनिया का उत्पादन कर लिया है, जो रिएक्शन पर पकड़ नहीं बना पाया वो अमोनिया का उत्पादन नहीं कर पाएगा। तो ध्यान से बातों को एक बार और समझाऊंगा। तीसरा स्टेप में क्या लिखना था, आयतन के बारे में लिखना था। तो अभिकारक का आयतन बढ़ी है तो लिखेंगे अभिकारक का आयतन प्रतिफल से ज्यादा है, इसलिए निम्न दाब पर अभिक्रिया करेंगे। जब अभिकारक का आयतन बढ़ेगा तो निम्न दाब, जब अभिकारक का आयतन घटेगा तो कौन सा, उच्च दाब। तो यहाँ अभिकारक का आयतन बढ़ रही है, इसी कारण से निम्न दाब पर अभिक्रिया करने से शुद्ध अमोनिया का निर्माण होता है। अब एक बार और तीनों स्टेप को बता रहा हूं, देखो 3 स्टेप में भाषा लिखना, रिएक्शन नहीं लिखना। पहला स्टेप में नॉर्मल अभिक्रिया लिखना था कि नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर अमोनिया बन जाती है और उष्मा बन जाती है। जब उष्मा बना था तो दूसरा स्टेप में लिखना था उष्मा, यह उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, इसलिए निम्न ताप पर अभिक्रिया कराई जाती है। लेकिन निम्न ताप पर अभिक्रिया धीरे धीरे होती है, इसलिए उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं और अमोनिया का निर्माण हो जाता है। इतना भाषा लिखना था। तीसरा स्टेप में भाषा लिखना था आयतन के बारे में। आयतन क्या करना, संतुलित करना, जिस प्रकार से मैं किया हूं। लिख सकता अभिकारक का आयतन प्रतिफल की तुलना में बढ़ रही है, इसलिए निम्न ताप पर अभिक्रिया कराने से शुद्ध अमोनिया का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, अमोनिया का निर्माण हो गया। 3 स्टेप में अमोनिया का निर्माण। पहले का नॉर्मल भाषा लिखना है, नॉर्मल जो अभिक्रिया का है। दूसरा का में उष्मा क्षेपीय तो उष्मा क्षेपीय, जब उष्मा क्षेपीय तो निम्न ताप पर अभिक्रिया करेंगे, जब निम्न ताप होगा तो वहां पर उत्प्रेरक का प्रयोग कर देंगे और वहां पर अमोनिया बन जाएगा। तीसरा का में आयतन की तुलना करना, शुद्ध का मतलब हर तरह से शुद्ध करना, आयतन से लेकर वजन से लेकर सब चीज उसका शुद्ध करना। तो तीसरा का स्टेप में आयतन देखेंगे, अभिकारक का आयतन बढ़ गया, इसका मतलब निम्न दाब पर अभिक्रिया करेंगे, जब निम्न दाब पर कराएंगे तो वहां पर शुद्ध अमोनिया का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से आप हैबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन कर सकते हैं। तो आज की इतना ही रहेगा। देखो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में यानी वर्ग 15 के तत्व वाला जो चैप्टर्स है उसमें नाइट्रोजन का जो अणु था वो आपका अमोनिया है। तो पढ़ना था हैबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन। तो इतना सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओस्टवाल विधि द्वारा कैसे नाइट्रिक अम्ल जिसको HNO3 कहते हैं उसका कैसे उत्पादन होता है। तो इस वीडियो को सब जगह शेयर कर दीजिए। जय हिंद।